जो लोग प्रसन्न रहते हैं उनको बीमारियां भी बहुत कम आती है। जो लोग दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, सबसे पहले तो उनको हार्ट अटैक, किडनी, लीवर डैमेज, शुगर, नाना प्रकार की बीमारियां आ जाए और नींद नहीं आएगी। और नींद ना आना भयंकर बीमारियों के आने की सूचना है। भूख ना लगना बहुत बीमार होने की संभावना है। पेट फूला रहना, हजम ही ना होना, जो खा लिया भरा है ऐसे जैसे टिफिन में भरा है, बोरम भर दिया, सुबह खाया अभी तक हजम ही नहीं हुआ, तो समझ लो तुम्हारे शरीर में भयंकर बीमारियां जन्म लेंगी। इसलिए निवेदन है कि स्वास्थ्य को भी सही रखो। तुम्हारे पास में 3 चीजें हैं, शरीर है, मन है और आत्मा है। तो फर्स्ट स्टेप शरीर का है, बॉडी आपकी, शरीर को संभाल कर रखो। मन का असर शरीर पर पड़ता है और शरीर का असर मन पर भी पड़ता है। जिनके शरीर में कोई रोग है, व्याधि है, कष्ट है, तो वह उनका मन भी प्रसन्न नहीं रहता है, क्योंकि अंदर तकलीफ है। और जिनके मन में कोई चिंता है, टेंशन है, दुख है, तो उनका शरीर भी डाउन हो जाता है। ये तन और मन दोनों रिश्तेदार हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। मन में गड़बड़ी होगी, तुम्हारे शरीर पर असर आ जाएगा। एक चूहे के सामने बिल्ली को बिठा दिया गया। चूहा भी पिंजड़े में, बिल्ली भी पिंजड़े में। चूहा बिल्ली को देख करके ही उसके मन में इतना डर लग गया कि चूहे के पेट में आंतों का सिस्टम जो है वो काम करना कम कर दिया। डॉक्टरों ने कहा भय के कारण चूहे की आंतों पर असर आ गया है। फिर बिल्ली को हटा दिया गया और उस चूहे के सामने कुछ खाने के लिए दाना डाल दिए। चूहा खाने में जुट गया और बिल्ली नहीं दिख रही थी। चूहा बड़ा खुश हुआ। फिर डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोले अब चूहे की आंतें सही ढंग से एक्टिव हो गई है। सोचिए, बोले अब इसके मन में भय नहीं, इसके मन में खुशी है, क्योंकि खाने को दाना मिल गया। याद रखना, जब तुम्हारे मन में भय होता है, चिंता होती है, दुख होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, घबराहट होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो तुम्हारे पेट के भीतर आंतों पर भी बुरा असर पड़ता है। मुंह में लार बनना कम हो जाती है। तुम जब खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, तो तुम्हारे मुंह में लार बहुत बनेगी। लार, और जिसके मुंह में लार कम बने तो समझ लेना वो आदमी बीमार हो जाए। लार बन रही, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी के सारे एंजाइम बनना शुरू हो चुके हैं। लार 40% भोजन को हजम करती है। ये लार कोई साधारण चीज नहीं है। ये लार, मैं आपसे भी कहूँगा थोड़ा लार बना लिया। और ये पान, तमाकू, गुड़ाखू और ये सब मसाला खाना बंद करो, क्योंकि ये खाने से लार बनती तो है, पर उस लार को तुम थूक देते हो, तो लार अंदर नहीं पहुंचेगी, तो डाइजेशन सिस्टम डाउन हो जाए। शुद्ध लार अंदर भेजिए, उसमें पान, तमाकू, कचरा पचरा सब लथार पथार के अंदर भेजोगे तो उसके एंजाइम चेंज हो जाएंगे। फिर रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा। इसलिए ये चीजें खाना नहीं चाहिए। दारू मत पियो, पानी पियो, दूध पियो।
और यदि देसी गाय का घी मिल जाए तो 1 चम्मच घी गर्म पानी में डालकर पी लो, या आधा गिलास गरम गरम दूध में डालकर धीरे धीरे पी लो। पी लेने का मतलब ये नहीं गट 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 पी गए, पीने का मतलब है थोड़ा चूस चूस कर पियो, प्रेम से पियो, उसमें लार घोलने दो, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए मन को संभालना जरूरी है। लोग सोचते हैं अच्छा खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाने से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। जानवर पैरा भूसा खाता है तो भी स्वस्थ है, और तुम चावल खीर पूड़ी और ये क्या क्या भजिया सब खाते हो फिर भी बीमार हो। जो खाया है वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, वो मामला तो वो फंस गया। उसको पचना चाहिए। और हर व्यक्ति को 1 गिलास गरम गरम दूध में 20 ml अरंडी का तेल डालकर शाम को सोने से आधा घंटे पहले धीरे धीरे फूंक फूंक कर पी लेना चाहिए। वो अरंडी का तेल तुम्हारे पेट में लैक्सेटिव करेगा और सुबह पेट को साफ करेगा, पेट में कब्जियत नहीं रहेगी। सिन्हा जी को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया जा रहा है और अतिथि का कार्ड भी लगाया जा रहा है। तुम लोग भी कार्ड लगा लो, अपना अपना लगाओ। 2-4 ये जो पुरुष आगे बैठे इनको भी लगा दो। हाँ, जवाहर को लगा दो, 2-4-5 को और लगा दो। वो पूर्व सरपंच कहाँ गया जो नवयुवक था, पिता को लगा दो। प्रेम बहुत है। मन को संभालने के लिए केवल सत्संग ही सहारा है। कितने लोग आत्महत्या करना चाहते थे, मन डिस्टर्ब था, धीरे धीरे उन्होंने सत्संग सुना, जीने की इच्छा पैदा हो गई कि अब मरूंगा नहीं। मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं, मरते कायर लोग हैं। आत्महत्या क्यों करना? याद रखना, यदि परिवार में आप दुखी हैं, थोड़े दिन गुरु के आश्रम जाकर के रह लीजिए। मेरे आश्रम आइए, मेरे साथ आइए। 10 दिन में मन ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाओ, अपना काम करो। मरोगे क्यों? कभी आपकी वाइफ ने कुछ कठोर बोल दिया और तुम जहर पीकर मर गए तो तुम मूर्ख हो। तुम्हारी वाइफ ने 50 साल तक बहुत मीठा बोला, सम्मान से बोला, सब बोला, किसी रोज भूल चूक से कुछ कठोर शब्द निकल गया तो याद रखना, क्षमा कीजिए, गम खा लीजिए, सह लीजिए और अपने घर की व्यवस्था को बिगड़ने मत दीजिए। अभी आप यहाँ से जयपुर जाइए, रास्ते में कोई औरत मिल जाए तुम्हें गाली दे दे तो तुम खीसे काट कर सह लोगे, चले जाओ, आत्महत्या नहीं करोगे। कोई आदमी मिल जाए वो गाली दे दे, अपमान कर दे, आत्महत्या नहीं करोगे, सह लोगे, चले जाओ, फिर लौट आओ। लेकिन अगर आपका भाई गाली देते, बाप कुछ गाली देते, या बेटा कभी जोश में कठोर बोल दे तो तुम कहते हो मर जाऊंगा। नहीं नहीं, सह लीजिए, गम खा लीजिए। अपनों की सहने की सामर्थ्य पैदा करो, अपनों को क्षमा करने की भी सामर्थ्य पैदा करो। जो लोग दूसरों से बहुत प्रेम रखते हैं और घर में नफरत रखते हैं, वे कभी सुख नहीं पाते। याद रखना, रेलवे गेट बंद है, तुम गम खा लेते हो, गाड़ी खड़ी करके वेट कर लेते हो, इंतजार करते हो। लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा अगर थोड़ी देर बंद रहे
तुम पहुंचो ना खुले तो शायद दरवाजे तोड़ दोगे, तुम लात मारोगे जोर से। थोड़ा वहां भी गम खा लो। मनुष्य जहां जहां स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है, वहां वहां इसको क्रोध बहुत आता है, और जहां जहां ये पराधीन है, परतंत्र है, वहां वहां ये ज्यादा गम खा लेता है। अपनों की गम खाइए तो सपनों को पूरा कर सकता है। जो अपनों की सह नहीं सकता है वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। याद रखना, सपने बहुत बड़े बड़े तुम्हारे हैं, उनको पूरा करने के लिए परिवार के हर सदस्य का सहयोग चाहिए। वो गम खाकर ही परिवार एकता की डोरी में बंधा रहेगा और तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। आज हमारे देश में कितने देशवासियों को देश के लिए बहुत प्रेम है, देश के लिए वो जीना चाहते, देश के लिए मरना चाहते, देश के लिए सांस ले रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे RSS संस्था, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, उसका एक एक बच्चा, एक एक सदस्य देश की चिंता कर रहा है। नहीं, क्या जरूरत है? वो भी अपना दुकान खोल के चाट बेच के आनंद करें, जाने दो भाड़ में देश को, उनको देश की चिंता है। और RSS के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को इस देश के लिए बहुत बलिदान करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार और ये गुरु जी थे, गुरु जी के नाम से जाने जाते थे, सदाशिव राव, हाँ, गोलवलकर, सदाशिव राव गोलवलकर, ये महाराष्ट्र के लोग हैं। महाराष्ट्र में सरनेम बहुत बड़े होते हैं, गोलवलकर। मैं पहली बार महाराष्ट्र गया तो नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या? तो एक आदमी ने कहा सखाराम घोरपड़े। दूसरे से पूछा तेरा नाम? बोले संजय चंगुल पाए। तो मैं तो खूब हंसता था, ये क्या बोलता, चंगुल पाए और घोर पड़े, दौड़ पड़े, गिर पड़े। तो ये मराठी नाम है। और महाराष्ट्र के लोगों की देशभक्ति में बहुत बड़ी भूमिका है। वीर शिवाजी भी महाराष्ट्र के थे। सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के थे। जिस पश्चिम बंगाल में जन्मा हुआ सुभाष चंद्र बोस, वीर व्यक्ति, ICS परीक्षा को क्रॉस करके मिलिट्री जैसी ड्रेस पहनने वाला व्यक्ति, देश की रक्षा के लिए उसने एक नारा बोला था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितना खतरनाक ये नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ऐसा बोलकर देश को तो आजाद करा दिया उन्होंने, लेकिन स्वयं के जीवन की आहूत दे दिया। आजाद होने के बाद उनका आता पता नहीं चला कहाँ चले गए। चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश, ग्राम भाबरा, डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर के निवासी, तिवारी परिवार में जन्मा शरीर, इस देश के लिए उन्होंने जीवन बलिदान कर दिया। पंजाब में जन्म लेने वाले सरदार भगत सिंह बचपन में ही फांसी के तख्ते पर झूलना स्वीकार कर लिया, लेकिन देशभक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया। वो सरदार भगत सिंह का नाम अमर है, और ऐसे सरदार भगत सिंह के नाम से ही सरदारों की बलिहारी है। इसलिए कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो देश में रहते तो हैं, देश का खाते हैं, देश का पीते हैं, देश में सोते हैं, देश की पृथ्वी पर चलते हैं और खेती करते हैं, देश में धन कमाते हैं, लेकिन वह चंडाल गद्दार मक्कार लोग देश का नुकसान करते हैं। देशभक्ति नहीं उनमें, बल्कि देश के प्रति उनके अंदर द्रोह भरा हुआ है। ऐसे गद्दारों को ये पृथ्वी जल्दी नीचे बुला ले और गद्दार खत्म हो जाए।
जिस गद्दा पर सोते हो उसी गद्दे को फाड़ रहे हो, जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, जिस देश में रहते हो उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। यहाँ पर बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी की नहीं है। यहाँ पर बात कोई सतनामी, साहू, चंद्रा, गभेल और बघेल, जंघेल की नहीं है। यहाँ पर बात न कश्यप की है न पटेल की है, बात केवल देश की है। और देश की जहाँ बात आ जाए वहाँ सभी को एक डोरी में बंध करके प्रेम के साथ में देश हित के लिए अर्पण करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये देश कोई साधारण नहीं। कितने मुसलमानों से मैंने सुना कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए ताकि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी एक राष्ट्र सुरक्षित हो जाए। याद रखना, हर व्यक्ति जीना चाहता है, चींटी भी जीना चाहती है। छोटी छोटी चिड़ियाँ आती है, चींटी को चुन कर खा लेती है। मधुमक्खियों को ममा खाता है, मार कर फेंक देता है। लेकिन याद रखना, ये चींटियाँ भी जीना चाहती, अपनी जान की रक्षा कर रही। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि देश की रक्षा में ही तुम्हारी सुरक्षा है। और मैं सबके कल्याण की कामना अपने गुरु से करता हूँ कि सबका उद्धार हो, और सबको तिलक लगाने की आज्ञा अपने महान संत दिनेश दास को देता हूँ। सब तिलक प्रेम से लगवाइए और तिलक की थाल में अपनी श्रद्धा दक्षिणा भी अर्पित करिए भाव से, क्योंकि ये हमारी धर्म संस्कृति का नियम है। और आरती का दर्शन भी साथ में करते जाइए। जीवन मंगलमय होगा।